33 सालों से बर्फ में दबा विमान आज भी लापता है। पीआई का एक विमान टेक ऑफ करते ही गायब हो गया। इस गायब प्लेन को ढूंढने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों कंट्री लग गए, पर दिन, महीने, साल गुजरने के बाद भी इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज 33 सालों से भी अधिक समय गुजर चुका है, फिर भी पीआई का ये विमान आज भी गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बड़े जानवर ने इस प्लेन को खा लिया, कुछ का ये कहना है कि इसे भारत ने मार गिराया। इवन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये अपने दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे डायमेंशन में जा चुका है। आखिर सच क्या है? क्यों आज भी ये प्लेन एक मिस्ट्री बना हुआ है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगस्त 25, 1989 पीआई यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 404 गिरगित एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 49 पैसेंजर्स के साथ साथ 5 क्रू मेंबर सुबह के करीब 7:30 में सवार हो गए। प्लेन कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला था। एडीसी नेटवर्क की इजाजत दे दी गई। 7:36 में ये प्लेन गिरगित पाकिस्तान से उड़ान भरा। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस प्लेन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट में लैंड करना था। इसके लिए इस प्लेन को पहाड़ी पर्वतों के ऊपर से होते हुए उड़ान भरना था। एटीसी के गाइडेंस के अनुसार ये प्लेन अपने मंजिल की ओर निकल पड़ा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एटीसी ने करीब 5 मिनट तक फ्लाइट 404 को गाइड किया। बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए अब ये प्लेन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। उड़ान के करीब 9 मिनट बाद एटीसी ने दोबारा से प्लेन से कांटेक्ट किया, पर किसी को कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ मिनटों बाद फिर से बैक टू बैक कोशिश किया गया प्लेन से कांटेक्ट करने की, लेकिन नो रिस्पॉन्स। एटीसी को अब अंदेशा लग चुका था कि फ्लाइट 404 के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर को उसी रास्ते की ओर भेज दिया गया, पर कई घंटों के चक्कर लगाने के बावजूद भी फ्लाइट 404 का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पाकिस्तान ने भारत से भी मदद मांगी, ये कहते हुए कि हमारा एक प्लेन मिसिंग है, इसे खोजने में हमारी मदद करे। हो सकता है वह रास्ता भटक कर भारत की ओर चला गया हो। भारत ने भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, पर फ्लाइट 404 अब भी लापता ही रहा। 4 दिनों तक लगातार हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ता रहा, पर कहीं भी प्लेन क्रैश का कोई भी सुराग दिखाई नहीं दिया। गिरगित के आसपास के पर्वतों की मैक्सिमम ऊंचाई 26,000 फीट तक चली जाती है। इसीलिए इतने एल्टीट्यूड में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पूरे पर्वत में बर्फ जमना शुरू हो जाता है। सफेद बर्फ में सफेद प्लेन दिखाई भी नहीं देता। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री ने आसपास के सिविलियन से मदद मांगी। उन्हें मनाया और कहा कि चलो पर्वत की चढ़ाई करते हैं और लापता प्लेन को खोजते हैं। कई महीनों तक ग्राउंड लेवल पर भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि पर्वतों के बीच एक विशाल दानव रहता है। इसी दानव ने प्लेन को क्रैश करा दिया। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी मिलिट्री फ्लाइट 404 को ढूंढने में नाकाम हो गई। तब एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया भारत पर। पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि फ्लाइट 404 भारतीय सीमा में चला गया और भारतीय मिलिट्री वालों ने फ्लाइट 404 पर अटैक करके मार गिराया। खैर, समय गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया और धीरे धीरे इस घटना को 33 साल गुजर गए। इस केस का इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ नहीं, क्योंकि इस प्लेन का मलबा ही नहीं मिला। आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर पीआई फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ। आइए 33 साल बाद आज हम इसके सारे सबूतों को, सारे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस मिस्टीरियस प्लेन से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस मिस्टीरियस घटना को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये एयरपोर्ट है कहाँ। तो ये गिरगित एयरपोर्ट जो विशाल पर्वतों से घिरा है। जब भी यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधे टेक ऑफ किया और पर्वतों के ऊपर से उड़कर निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्लेन्स को पर्वतों के बीच से होकर उड़ान भरना पड़ता है। गिरगित के एयरपोर्ट में मैंने मार्क किया है येलो लाइन से प्लेन इसी रास्ते से होकर पर्वतों के बीच से इस्लामाबाद जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जगह है बूंजी। बूंजी के बाद राइट साइड में ब्लू पार्ट दिख रहा होगा। कभी कभी प्लेन्स इन ब्लू रास्तों से भी फ्लाई कर जाते हैं, पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस रास्ते में
चोंगरा हिल और नांगा पर्वत जैसे विशाल चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 26,600 फीट है। चारों तरफ सफेद बर्फ का नजारा देखने में बहुत लुभावना लगता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर गलती से भी अगर कोई प्लेन गलत रास्ते में घुस जाए तो ये प्लेन क्रैश हो सकता है। इन गलत रास्तों को मैंने रेड लाइन से दिखाया है। यहाँ पर पर्वतों के बीच से प्लेन उड़ तो सकता है, लेकिन आगे जाकर विशाल पर्वत रास्ता रोक देती है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। इट मीन्स इतने सारे गलत रास्तों के बीच फ्लाइट 404 को सही रास्तों में यानी कि ब्लू लाइन से होकर फ्लाई करते हुए इस्लामाबाद जाना था। अब बात करते हैं फ्लाइट 404 के साथ क्या हुआ। पीआई फ्लाइट 404 फोकर F-57 प्लेन का मॉडल था जिसकी स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। जब ये टेक ऑफ किया हो 460 किलोमीटर 1 घंटे में, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 10 मिनट में ऑलमोस्ट 70 से 75 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एटीसी ने टेक ऑफ के बाद 5 मिनट तक प्लेन को गाइड करते रहे। इन 5 मिनट में प्लेन बूंजी के आसपास पहुंच गया होगा। इसके बाद जब एटीसी ने 9 से 10 मिनट बाद दोबारा से प्लेन से संपर्क किया तो पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, मतलब कि प्लेन 8 से 10 मिनट के अंदर ही कहीं क्रैश हो गया होगा। इन 10 मिनटों में ये प्लेन या तो नांगा पर्वत के आसपास क्रैश हुआ होगा या फिर चोंगरा हिल के आसपास। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेन किस रास्ते से होकर उड़ रहा था, येलो पार्ट या फिर ब्लू पार्ट। यहाँ पर एटीसी को भी ये पता नहीं था कि फ्लाइट 404 किस रास्ते से फ्लाई कर रहा है। इससे पहले कि एटीसी प्लेन के रास्ते के बारे में कुछ पूछ पाता, प्लेन क्रैश हो चुका था। ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि एटीसी को कैसे नहीं पता। एटीसी तो पल पल की खबर रखती है प्लेन के बारे में। यहाँ पर रडार टेक्नोलॉजी होती है, फिर भी ये प्लेन कैसे गायब हो गया। ये हादसा हुआ था 1989 में और 1996 के बाद से सारे एयरपोर्ट्स में सेकेंडरी सर्विलेंस रडार का होना जरूरी घोषित कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले पुराने रडार सिस्टम प्राइमरी सर्विलेंस रडार का इस्तेमाल किया जाता था। 1989 गिरगित एयरपोर्ट के पास प्राइमरी सर्विलेंस रडार था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये रडार होता भी तभी एटीसी करार फेल हो जाता, क्योंकि इस रडार सिस्टम का वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर रडार एक सिग्नल भेजता है प्लेन तक और वह सिग्नल प्लेन से टकराकर वापस रडार तक पहुंच जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि प्लेन कहां पर है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच एक पर्वत आ जाए तो ये रडार का सिग्नल रास्ते में ही ब्लॉक हो जाएगा, ये प्लेन तक नहीं पहुंच पाएगा और एयरपोर्ट में लगा प्राइमरी सर्विलेंस रडार को ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर प्लेन का लोकेशन क्या है। यही वजह है कि गिलगित एटीसी को भी ये पता नहीं था कि PIA 401 किस लोकेशन से किस रास्ते से फ्लाई कर रहा है। इस प्लेन के साथ आखिर असल में क्या हुआ, ये कहां पर क्रैश हुआ, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज ये है कि पायलट अपना रास्ता ही भूल गया होगा। अगर ये प्लेन येलो लाइन या ब्लू लाइन के ऊपर उड़ता, जिसे मैंने मैप पर ड्रॉ किया है, तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं पहाड़ियों के बीच क्रैश होता। इन दोनों ही रास्तों में इंडस रिवर, स्टोर रिवर बहती है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियां भी मौजूद है। अगर प्लेन आसपास कहीं क्रैश होता तो आसानी से पता चल जाता। ज्यादा से ज्यादा 1 आध साल लगता, लेकिन मलबा भी मिल जाता। लेकिन आज 33 साल बाद भी ये प्लेन लापता है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि ये प्लेन चोंगारा पर्वत की ओर से उड़ान भर रहा होगा, जिसे मैंने ब्लू पार्ट से ड्रॉ किया है। इन्हीं रास्तों के ऊपर से उड़ान भरते भरते गलती से ये रेड लाइन की ओर मुड़ गया होगा। वही रेड लाइन जिसके आगे जाकर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पायलट्स को लगा होगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर रास्ते में बादल या लो विजिबिलिटी हो तो हो सकता है वह ठीक से देख नहीं पाए होंगे। 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे प्लेन के पायलट को इतना भी समय नहीं मिला होगा कि वह एटीसी को कुछ बता पाए। अगर प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो पायलट पहले ही एटीसी को बता सकते थे। इनके साथ जो कुछ भी हुआ अचानक से हुआ, शायद कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला हो। ऐसा तभी हो सकता है जब ये प्लेन अचानक से किसी हील से टकरा गया हो। जब बर्फीले पहाड़ों में तेज कोलिजन होती है तो ढेर सारा बर्फ खिसकने लगता है। फ्लाइट 404 के कोलिजन के बाद भी बर्फ खिसक कर नीचे आया होगा और हो सकता है ये छोटा सा प्लेन इसी बर्फ की चादर में दफन हो गया हो।
इसके अलावा अगर प्लेन में आग लगी होती तो आसपास का बर्फ पिघल